गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 2 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन अ स्ट्रेस टेंसर डिफाइनिंग स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेस बॉडी इन 3 डायमेंशन आर। मतलब एक पॉइंट है 3 डायमेंशन में, एक कोई भी एक जनरल बॉडी है जिस पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर एक हम अगर पॉइंट कंसिडर करते हैं तो उस पॉइंट पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो रिप्रेजेंट करेंगे उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस में कितने कंपोनेंट्स होंगे। तो हम जानते हैं कि एक 3D में जब हम किसी पॉइंट पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं तो मुझे 1 मिनट थिकनेस बढ़ाने दीजिए। 3D में जब हम किसी एक पॉइंट पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पर कौन से कंपोनेंट होते हैं जनरली। सिग्मा एक्स एक्स नॉर्मल कंपोनेंट, एक्स जिसका मतलब जो एक्स डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में एक्ट करेगा और उस प्लेन पर एक्ट करेगा जिसका नॉर्मल एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मतलब ये जो सबस्क्रिप्ट है एक्स एक्स, पहला वाला क्या रिप्रेजेंट करता है प्लेन और सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। प्लेन मतलब किस प्लेन पर एक्ट कर रहा है और ये किस डायरेक्शन पर एक्ट करता है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड। ओके, देन टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई एंड टाउ वाई जेड। सिमिलरली टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई एंड सिग्मा जेड जेड। तो इन टोटल जनरली हमारे पास एक पॉइंट है 3 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में, तो उस पॉइंट पर जो कंपोनेंट होंगे मतलब स्ट्रेसेस के जो कंपोनेंट्स होंगे वो कितने होंगे 9। ओके, सो 9 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। ये क्या बोल रहा है, एन एक्सियली लोडेड बार इज सब्जेक्टेड टू अ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ 170 मेगापास्कल। तो एक बार है एक्सियली लोडेड, उस पर नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है 170 मेगापास्कल की। ओके, तो क्या पूछा है उन्होंने कि शेयर स्ट्रेस इन द बार इज, तो शेयर स्ट्रेस पूछा है उन्होंने इस बार पर मतलब कितनी एक्ट करेगी। तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन एक तरह से इनकम्प्लीट है। मतलब शेयर स्ट्रेस पूछा है उन्होंने तो कहा कौन से प्लेन पर, वो सारा कुछ नहीं बताया। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं कि मतलब अगर हमारे पास सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 ऐसे 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं हम, मैक्स ऑफ सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ओके, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 एंड सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। ओके, तो अगर हमारे पास 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं और हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस चाहिए तो हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं। हम यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस बार में इस प्लेन पर सिर्फ क्या एक्ट कर रहा है, मतलब सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही है। तो ये जो प्लेन है ये, ठीक है, ये कौन सा प्लेन हो गया, ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा 1 कितना आ गया 170 मेगापास्कल, सिग्मा 2 आ गया 0, सिग्मा 3 भी आ गया 0। तो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 पता है, उसके मतलब उसमें से हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो सिग्मा 2 सिग्मा 3 ये तो 0 आ जाएगा और 172 बाई 2 तो ये 85 आ जाएगा और ये भी 85 आ जाएगा। तो 85 हमारी मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी। तो यही शेयर स्ट्रेस इन द बार का यही मतलब है यहाँ पर। मतलब ये क्लियरली मेंशन नहीं किया है बट इसलिए हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ही निकालना पड़ेगा। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज गिवन बाय, एक पॉइंट पर दिया है सिग्मा एक्स की वैल्यू -40 मेगापास्कल, सिग्मा वाई इज 40 मेगापास्कल एंड टाउ एक्स वाई इज 30 मेगापास्कल। ओके, सो 1 मिनट। तो क्या निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस और माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2
होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। प्लेन स्ट्रेस के कंडीशन में अगर हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। सिग्मा एक्स हमें पता है, सिग्मा वाई पता है, टाउ एक्स वाई पता है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना है हमें, मैक्सिमम आउट ऑफ, जैसा हमने ऊपर किया था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। ओके, इन तीनों में से जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है। और सिग्मा 3 हमको नहीं पता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, तो सिग्मा 3 क्या होगा, 0। और अगर यहाँ पर उन्होंने जनरली मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोला है, उन्होंने इन प्लेन नहीं बोला है। अगर उन्होंने इन प्लेन बोला होता तो बस हम इन दोनों को कंसिडर करके निकालते हैं, मतलब हम क्या निकालते तब, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 निकालते। ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा होता इन प्लेन शियर स्ट्रेस, ठीक है। बट उन्होंने इन प्लेन के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम जब भी हमें मैक्सिमम निकालना है तो हम इसी रूट के थ्रू जाएंगे, मतलब हम ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अगर सिग्मा 3 नहीं दिया है तो उसको 0 रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रही है कि द फिगर शोज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ बॉडी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर, तो एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड दिया है 100 मेगापास्कल और सिग्मा वाई कॉम्प्रेसिव नेचर का है तो ये माइनस लेते हैं हम इसको, तो ये माइनस 20 मेगापास्कल, ठीक है। द रेडियस ऑफ मोर स्ट्रेस सर्कल रिप्रेजेंटिंग दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। तो हमें सिग्मा एक्स पता है 100 मेगापास्कल, सिग्मा वाई पता है माइनस 20 मेगापास्कल, और हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ मोर सर्कल। तो हमें पता है रेडियस ऑफ मोर सर्कल का फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम रखेंगे वैल्यू, टाउ एक्स वाई तो 0 है, ठीक है, टाउ एक्स वाई लग नहीं रहा है यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ मोर सर्कल क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। सिग्मा एक्स 100 है, सिग्मा वाई माइनस 20 है, मतलब यहाँ प्लस 20 बाई 2, 120 बाई 2 60, तो रेडियस ऑफ मोर सर्कल इज 60, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर सर्कल ऑफ 0 रेडियस, ओके, देन बोथ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अभी मोहर सर्कल जो होता है, ठीक है, उसका रेडियस 0 कब आ सकता है, तो ऊपर हमने देखा कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये रेडियस ऑफ मोर सर्कल का फॉर्मूला है, मतलब इससे रेडियस ऑफ मोर सर्कल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 होने के चांसेस कब है, तो सबसे पहले तो ये 0 होना ही चाहिए हर हालत में। क्यों, बिकॉज अगर ये 0 नहीं होगा तो ये कभी 0 नहीं होगा, बिकॉज ये भी स्क्वायर में है क्वांटिटी और ये भी स्क्वायर में है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं कर सकते किसी भी हालत में नहीं, ठीक है। तो अगर मोहर सर्कल का रेडियस 0 चाहिए हमें तो शियर स्ट्रेस तो होनी चाहिए ही नहीं, ठीक है, शियर स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए उस प्लेन पर, ठीक है, मतलब ये वाला 0 हो गया। तो फिर आर की वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। तो अभी क्या होना चाहिए कि आर 0 आना चाहिए, आर 0 आना चाहिए, उसके लिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, ठीक है। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में जब बराबर आएगी तो हमारा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आइदर दोनों टेंसाइल होने चाहिए या तो आइदर दोनों कॉम्प्रेसिव होने चाहिए, तो मतलब दोनों का नेचर भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो मोहर सर्कल का रेडियस 0 हो जाएगा। तो क्या है इसका आंसर, आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑफ सेम साइन, ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज डिस्क्राइब बाय, प्लेन स्ट्रेस में एक पॉइंट पर सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा है, सिग्मा वाई की वैल्यू भी सिग्मा है और टाउ एक्स वाई 0 है। देन नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एक्स प्लेन विल बी। तो 2 तरीके हैं, इसको हम ऐसे दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो ऊपर हमने आर्गूमेंट मतलब जो भी रीजनिंग वगैरह किया उसके हेल्प से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये क्या बोल रहा है, मतलब ये कंडीशन आप देखिए किस तरह से है। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, शियर स्ट्रेस जीरो है, मतलब मोर सर्कल का रेडियस क्या है, जीरो। ठीक है, तो मोर सर्कल का रेडियस जीरो है, तो मोर सर्कल क्या होगा, एक पॉइंट होगा। ठीक है, मोर सर्कल पॉइंट होगा तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर एट 0, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है ना, ये पता होगा आपको कि अगर कोई एक मोर सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, तो उसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है, 0, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। सिग्मा एक्स भी सिग्मा है, सिग्मा वाई भी सिग्मा है, तो 0, सिग्मा पर लाई करेगा। तो ये ओरिजिन है समझ लीजिए, तो ओरिजिन से सिग्मा डिस्टेंस पर इसका सेंटर लाई करेगा, और मोर सर्कल खुद एक पॉइंट है। और मोर सर्कल पर मतलब जो उसकी फेरी होती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सरकमफरेंस। सरकमफरेंस पर जो पॉइंट होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन। तो प्लेन पर जो वैल्यूज होती है वो नॉर्मल और शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसीलिए ड्रॉ करते हैं मोर सर्कल, ताकि हम नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकाल सके। तो यहाँ पर अगर पॉइंट आ गया मतलब हर एक पॉइंट पर मतलब स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा। तो इस आर्गुमेंट से भी हम ये इस पर पहुंच सकते हैं कि स्ट्रेस की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए मतलब हर प्लेन पर क्या आएगी, सिग्मा। तो इस टाइप की लोडिंग को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। ठीक है, बिकॉज मतलब कोई पानी में एक पॉइंट पर बॉडी होती है, पास्कल्स लॉ के हिसाब से हमें पता होगा कि उस गिवन पॉइंट पर सारे डायरेक्शन से प्रेशर इक्वली एक्ट करता है, मतलब कॉम्प्रेसिव नेचर में होता है, और प्रेशर भी एक टाइप की मतलब स्ट्रेस ही है। तो मतलब उस कंडीशन को हम हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। तो इसीलिए मतलब ऐसे, तो उस केस के लिए भी मोर सर्कल नेगेटिव ही आता है, मतलब मोर सर्कल पॉइंट ही आता है, लेकिन वो नेगेटिव साइड में पॉइंट आता है, मतलब इधर साइड आता है। लेकिन किधर भी साइड आए, अगर मोर सर्कल पॉइंट आ रहा है तो उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिए आज से आप लोग। मेरा पॉइंट क्या था कि हर प्लेन पर स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा ही आएगी, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। तो इसका आंसर तो आ गया ए। इसको हम एक और दूसरे तरीके से भी देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हमें पता है किसी भी प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू अगर हमें एक प्लेन पर पता है तो दूसरे प्लेन पर निकालनी है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये इक्विलिब्रियम के हिसाब से आता है। मैंने असाइनमेंट 1 पे अपने असाइनमेंट 1 में आपको बताया है ये। तो कुछ इस तरह से है ये, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। तो आप यहाँ पर टाउ एक्स वाई 0 आ जाएगा, थीटा की वैल्यू अगर 45 रखेंगे हम तो ये 90, मतलब ये भी 0 आ जाएगा। और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बराबर है सिग्मा सिग्मा बाई 2, तो ये सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ से भी आता है और ऐसे रीजनिंग करके भी आता है, दोनों से एक ही आंसर आता है, एक ही पॉइंट है। तो आंसर एक्स का ये है, सिग्मा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट आर सिग्मा 80 मेगापास्कल एंड -40 मेगापास्कल। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऐसी स्ट्रेसेस होती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस आर नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड द प्लेन एट विच दे एक्ट आर नोन एज प्रिंसिपल प्लेन एंड एट प्रिंसिपल प्लेन शियर स्ट्रेसेस आर एब्सेंट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तो आपकी ज़िंदगी मतलब थोड़ी आसान हो जाएगी इस चीज़ को लेके। तो सिग्मा 1 की वैल्यू हमें दी है 80 मेगापास्कल, सिग्मा 2 की वैल्यू दी है -40 मेगापास्कल। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोला है, इन प्लेन नहीं बोला है, मैक्सिमम बोला है। तो सिग्मा 3 0, तो टाउ मैक्स क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आउट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। ओके, तो 80 माइनस ऑफ -40 बाई 2, 8 4 12, तो 120 बाई 2 mod of, and sigma 2 is -40 and sigma 3 is 0, -40 by 2, and third one is sigma 3 is 0 and sigma 1 is 80, -80 by 2. ओके, तो इन सब का मैक्सिमम क्या आएगा, ये 60 आएगा, ये 20 आएगा और ये 40 आएगा। तो तीनों का मैक्सिमम क्या आ रहा है, 60। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, 60। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियस ऑफ मोर सर्कल ऑफ अ स्ट्रेस्ड एलिमेंट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो रेडियस की वैल्यू दी है 20 मेगापास्कल, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज 1 मेगापास्कल। ओके, एंड माइनर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस
सिग्मा 2 नेचर भी दिया है और बोला है ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा वो पूछा है हमसे। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमें सिग्मा 1 नहीं पता है, सिग्मा 2 पता है 10 और प्रिंसिपल प्लेन पर टाउ की वैल्यू होती है 0। तो रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 और यहाँ पर होता है टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ टाउ तो 0 होएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि हम प्रिंसिपल प्लेन के टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिग्मा 1 इज अननोन, सिग्मा 2 इज 10/2 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, आर इज सिग्मा 1 माइनस 10/2, तो 2r प्लस 10 इज इक्वल टू सिग्मा 1 एंड 2r इज 40 प्लस 10 इज इक्वल टू सिग्मा 1 एंड सिग्मा 1 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो 50 इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहले मैंने यहाँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर लिया था, अब मैंने यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्यों ले लिया? तो हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहाँ पे पता थी? प्रिंसिपल प्लेन पर पता थी। तो प्रिंसिपल प्लेन पर ये सिग्मा 1 ये सिग्मा 2 और टाउ एक्स वाई तो 0 होगा। ठीक है, तो सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा 1 हो गई, सिग्मा वाई की वैल्यू सिग्मा 2 हो गई और टाउ 0 हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिया है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ मैं बार बार, वरना पता है आपको तो अच्छी बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिमेट्री ऑफ अ स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन अ बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब वो स्ट्रेस टेंसर, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। सिमेट्री ऑफ अ स्ट्रेस टेंसर, तो जो स्ट्रेस टेंसर होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, मतलब जो डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट रहते हैं, मतलब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, मतलब टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स बराबर होंगे। तो ये जो कंडीशन आती है वो कहाँ से आती है, किसके वजह से आती है, कौन से इक्वेशन से आती है, वही ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन अ बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो कैसे आती है हम एक बार देख लेते हैं। सपोज ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, मैं प्लेन स्ट्रेस में करके दिखा रहा हूँ, ये 3D के लिए भी वैलिड है, आप एक पॉइंट लेके भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। सिग्मा व्हाट इज दिस वाई, तो दिस इज टाउ acting on, this is x plane, acting on x plane and acting in y direction. Similarly this is tau acting on y plane but along x direction. तो सेम इसका tau xy, तो ये tau yx। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे तो ये जो है नॉर्मल स्ट्रेस वो तो बीच में से ही पास हो रहा है। ठीक है, तो इनके वजह से इसके वजह से जो मोमेंट आएगा और इसके वजह से जो मोमेंट आएगा वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे अगर मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा रहे हैं हम तो टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स की वैल्यू एक जैसी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In case of biaxial state of normal stresses, normal stress at 45 degree plane is equal to, तो biaxial state of stress है और सिर्फ normal stress है, equal unequal कुछ नहीं बोला है। तो biaxial state of stress के लिए और वहाँ पर भी सिर्फ normal stress में, तो 45 डिग्री प्लेन पर normal stress की वैल्यू क्या आएगी वो पूछा है हमें। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब सिग्मा एक्स इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा वाई सिग्मा 2, ये प्रिंसिपल प्लेन है। क्यों प्रिंसिपल प्लेन है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही है। तो हमें मतलब आपको एक चीज़ पता होगी कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन से 45 डिग्री पर होता है, मतलब थीटा एस स्टार इज इक्वल टू थीटा पी स्टार प्लस 45 डिग्री। ओके, तो 45 उन्होंने क्या बोला है, ये जो प्रिंसिपल प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन से
45 डिग्री पर जो प्लेन होगा उस पर नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी वो पूछा है उन्होंने हमें। तो निकाल के ही देख लेते हैं सबसे अच्छा। तो सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा सिग्मा टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर टाउ एक्स वाई तो है नहीं, तो ये 0 हो गया। कॉस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 45 है तो 2 थीटा की वैल्यू 90, कॉस 90 इज 0, तो ये वाला टर्म भी 0। तो बचा क्या, सिग्मा एट 45 डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। और आप अगर ये टाउ थीटा की वैल्यू में ये पुट करके देखेंगे तो टाउ थीटा मैक्सिमम आएगा, मतलब 45 डिग्री पर, इस प्लेन से 45 डिग्री पर टाउ थीटा मैक्सिमम आएगा। मतलब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है ये उस प्लेन पर है जहाँ पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है। बट हमें इतना कुछ पूछा नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी पे ध्यान देता है। आपका सिंपल इसी से काम चल जाता है, ये इक्वेशन लगाते हैं, वैल्यू रखते हैं, आंसर आ जाता है। मैं बस आपको बता रहा हूँ फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन की प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री प्लेन पर जो प्लेन होगा वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन होगा, और उस पर जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो एवरेज स्ट्रेस के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हाफ द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है, इक्वेशन में वैल्यू रखी है, आंसर अपने आप आ जाएगा, मतलब आ ही गया है, मैंने करके ही दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन अ एलिमेंट इन द वॉल ऑफ अ सिलेंडर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज गिवन बाय सिग्मा एक्स दिया है कॉम्प्रेसिव, मतलब -85 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई दिया है 25 टेंसाइल, एंड टाउ एक्स वाई दिया है 60 दैट इज 60। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एसोसिएटेड विद अ गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई पता है, टाउ एक्स वाई पता है, तो सिग्मा 1,2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस किसी एक ही प्लेन पर स्ट्रेसेस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तब तक आप मोर सर्कल की तरफ मत जाइए, अनलेस आपको मतलब आपका सब्जेक्टिव अगर पेपर है तब तक आप मोर सर्कल की तरफ मत जाइए, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप ये इक्वेशंस पर ही रिलाई कर सकते हैं, ये आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये आप इससे यूज टू हो जाएंगे, आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे नॉर्मली। तो ये सजेशन था, तो इसमें आप वैल्यू रखेंगे, अपने आप जो भी आंसर दिया है ए आ जाएगा। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ ऐसा ब्रेनर नहीं है इसमें, नो ब्रेनर क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस एट अ पॉइंट अक्रॉस 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स आर 150 मेगा पास्कल। सिग्मा 1 की वैल्यू दी है, मतलब एक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया है, ओके। तो हम इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा एक्स को सिग्मा 1 मान लेते हैं, उन्होंने बोला है ना 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं, और सिग्मा 2 को 50 मेगा पास्कल मान लेते हैं, सिग्मा वाई, ओके। तो कुछ इस तरीके से दिया है। और नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस ऑन अ प्लेन एट 20 डिग्री विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन आर। तो यहाँ से 20 डिग्री पर, मतलब ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है ना, मेजर प्रिंसिपल प्लेन मतलब जिस प्लेन पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट कर रही है, तो इस प्लेन से 20 डिग्री पर जो स्ट्रेसेस होगी, मतलब यहाँ पर और एक कैच है, मतलब उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपको 20 डिग्री क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है, कुछ बताया नहीं है। तो हमारा जो इक्वेशन होते हैं जनरल वाले, वो हम क्या मानकर डिराइव करते हैं कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये टेंसाइल जब होंगे तब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और टाउ एक्स वाई अगर मतलब ये टाउ मतलब जो ये शियर स्ट्रेस है वो एलिमेंट को अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे तो ये पॉजिटिव होंगे, और अगर इधर ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे तो नेगेटिव होंगे, ठीक है। और थीटा के लिए क्या रहता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, साइन कन्वेंशन। तो थीटा अगर काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है, तो हमें क्या करना है,
हम सब मतलब सारी पॉजिटिव वाले के लिए मान के चलेंगे, मतलब थीटा भी पॉजिटिव है, ये 20 डिग्री जो दिया है उन्होंने वो भी हम मानेंगे कि 20 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो क्या पूछा है उन्होंने, नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस, मतलब नॉर्मल और शियर स्ट्रेस 20 डिग्री प्लेन पर। तो सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कोसाइन ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। ये टाउ एक्स वाई के मल्टीप्लीकेशन में है, और टाउ ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, इट्स साइन ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ 2 थीटा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मतलब ये कैसे लेना है साइन कन्वेंशन। इसमें पॉइंट बस वो साइन कन्वेंशन वाला था, उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है, बट जनरली करते हैं कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, या तो वो एलिमेंट ही दे देंगे आपको। जैसे इस केस में मैंने जैसा बनाया, ये क्लॉकवाइज है ओरिएंटेड सिग्मा एक्स वाले प्लेन से, ठीक है। ये कैसे पता चला आपको, मैंने इस तरीके से लिया है ना थीटा, तो ये हमारा मेजर प्रिंसिपल प्लेन है और ये वाला हमारा दूसरा प्लेन है। तो इस दो प्लेन के बीच में का एंगल और दो नॉर्मल, उन दोनों के नॉर्मल के बीच में का एंगल सेम ही होता है। तो ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन वाला नॉर्मल है, और ये हमारा जो हमने जो भी थीटा डिग्री पर प्लेन किया है वो वाला नॉर्मल है। तो इन दोनों के बीच में का एंगल भी क्या होगा, थीटा। और ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज। तो ये कैसा ओरिएंटेड है, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो कुछ इस तरीके से होता 20 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है। कन्वेंशन वगैरह पता होने चाहिए आपको, बाकी सब वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट अ पॉइंट इन अ क्रैंक शाफ्ट स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, सिग्मा एक्स दिया है 30 मेगापास्कल टेंसाइल, और सिग्मा वाई दिया है 15 मेगापास्कल टेंसाइल, और शियर स्ट्रेस उस प्लेन पर दिया है टाउ एक्स वाई इज 10 मेगापास्कल, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन अ प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेसेस, मतलब सिग्मा एक्स के साथ जो प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है उस प्लेन पर, मतलब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं इस पर। तो ये सिग्मा एक्स हो गया, और ये जो प्लेन हो गया वो सिग्मा एक्स वाला प्लेन हो गया, और सपोज इस बार हम काउंटर क्लॉकवाइज मानते हैं 30 डिग्री। तो इस प्लेन पर जो सिग्मा एन और जो टाउ एन जो एक्ट कर रहा है, और ये टाउ एन और सिग्मा एन जो एक्ट करेंगे, उनका कुछ रिजल्टेंट आएगा से आर, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट आया या सिग्मा वाई है, तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन है। तो सिग्मा एक्स पता है हमें, सिग्मा वाई पता है, टाउ एक्स वाई भी पता है, ठीक है। कितना दिया है, 10 जनरली ले लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने सिग्मा थीटा का, सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई पता है, टाउ एक्स वाई पता है, थीटा पता है 30 डिग्री रखेंगे तो सिग्मा थीटा आ जाएगा, मतलब सिग्मा एन आ जाएगा। यहाँ रखेंगे तो टाउ एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये पता चल गया, ये पता चल गया, और इन दोनों के बीच में ये दोनों, मतलब सिग्मा नॉर्मल है तो ये टेंजेंशियल है, मतलब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है आर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू टाउ एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन स्क्वायर। ओके, देन आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाउ एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये भी वैल्यू रख के आंसर निकालने वाला क्वेश्चन है। कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, यूनिट के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उन्होंने यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन वाला कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर ये हमने जो इक्वेशन डिराइव किए है वो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को पॉजिटिव कंसिडर किया है, टाउ वाई का ये वाला नेचर, मतलब अगर वो एलिमेंट को इस तरीके से स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, और अगर इस तरीके से स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है तो नेगेटिव है। मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, शियर स्ट्रेस की। और थीटा
काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज नेगेटिव है। इस इक्वेशन के लिए आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, आपके बस साइन चेंज होंगे, मतलब ये इक्वेशंस नियर अबाउट वैसे ही आएंगे, बस साइन में थोड़ा सा डिफरेंसेस मिलेगा, तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बस साइन कन्वेंशन का था एंड रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा। वैल्यू रखेंगे, ये यहाँ से सिग्मा एन, यहाँ से टाउ एन निकालने का, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज गिवन बाय सिग्मा एक्स इज 18 मेगापास्कल, सिग्मा वाई इज -50 मेगापास्कल, सिग्मा जेड इज 32 मेगापास्कल एंड शियर स्ट्रेस सारे ही जीरो है। तो ये 3D में जो होगा ये प्रिंसिपल प्लेन है, मतलब उस पॉइंट पर सारे जो एक्ट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी सारी तीनों। ठीक है, तो क्या निकालना है, ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस एंड एसोसिएटेड नॉर्मल स्ट्रेसेस आर। तो ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस निकालनी है और एसोसिएटेड नॉर्मल स्ट्रेसेस निकालनी है हमें। तो पहले देखते हैं कि एक ऑक्टाहेड्रल होता क्या है। सपोज कीजिए ये एक्स एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, और ये इनके डायरेक्शन में नॉर्मल सपोज n1 n2 n3 ये रिस्पेक्टिव नॉर्मल है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो एक ऐसा प्लेन, ठीक है, जो जिसका नॉर्मल एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो नॉर्मल है, सपोज कुछ ऐसा नॉर्मल है इस प्लेन का, आर्बिट्ररी नॉर्मल से एन कैप, ये नॉर्मल एक्स डायरेक्शन से भी अल्फा एंगल बना रहा है, वाई डायरेक्शन से भी अल्फा एंगल बना रहा है, जेड डायरेक्शन से भी अल्फा एंगल बना रहा है। तो ऐसा एक नॉर्मल जो सारे डायरेक्शन से सेम एंगल बना रहा है, मतलब एक प्लेन जो सारे मतलब प्लेन से इक्वली इंक्लाइंड है, उस प्लेन को बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल प्लेन। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक प्लेन हो गया, ऐसे ही हम इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो इधर एक प्लेन आएगा, इसको हम पीछे करेंगे तो एक इधर आएगा, ठीक है, और एक इधर साइड आएगा, और सेम 4 नीचे आएंगे तो एक ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल बन रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल प्लेन। और यहाँ पर भी मतलब सपोज एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कुछ स्ट्रेसेस एक्ट कर रही है, तो इस प्लेन पर भी कुछ होगा रिजल्टेंट, या तो इस प्लेन पर कुछ स्ट्रेसेस एक्ट कर रही है तो एक्स वाई डायरेक्शन में उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो इस प्लेन पर जो स्ट्रेसेस एक्ट करेंगी उसको हम बोलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रेसेस है वो। तो 2 टाइप के होंगे, या तो ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस या तो ऑक्टाहेड्रल नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो उनको निकालने का कुछ फॉर्मूला है इस तरीके से। ये सिग्मा एक्स को सिग्मा 1 मानते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 डिनोट करते हैं, बस डिनोट करने का है, ऐसा कुछ है नहीं। आप सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड बोल के भी चल सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल प्लेन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एक ऐसा प्लेन जो सारे डायरेक्शन से इक्वली इंक्लाइंड हो और उस प्लेन पर जो स्ट्रेसेस एक्ट करेंगी उनको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रेसेस बोलेंगे हम। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी उस प्लेन पर, सिग्मा ओसीटी इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3/2, और टाउ ऑक्टाहेड्रल क्या आएगा 1/3 अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से कुछ आएगा आपका। तो ऑक्टाहेड्रल मतलब ये यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। 32 और 18 कितने होते हैं 50, 50 और -50 इज 0, तो सिग्मा ऑक्टाहेड्रल 0 आता है, वो पता ही चल गया आपको। और ये भी वैल्यू आई जाएगी इसमें वैल्यू रखने के बाद। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस ऑफ इंटेंसिटी टाउ। ओके,
are induced at a point in a material as shown in a figure. Okay, which of the following is the correct set of orientation of a principal plane with respect to what is this AB? तो AB के रिस्पेक्ट में जो क्या बोलते हैं उसको प्रिंसिपल प्लेन्स का ओरिएंटेशन क्या होगा वो पूछा है। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स 0 है, सिग्मा वाई भी 0 है, टाउ एक्स वाई की वैल्यू क्या है टाउ। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेन का ओरिएंटेशन AB के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो ये मोहर सर्कल से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं हम इसको। ये सिग्मा एक्सिस हो गया, ये टाउ एक्सिस हो गया। तो इस प्लेन पर सिर्फ क्या एक्ट कर रहा है, इस प्लेन पर सिर्फ टाउ एक्ट कर रहा है और सिग्मा एक्ट नहीं कर रहा है। तो ये पॉइंट 0, टाउ यहाँ पर प्लॉट करेंगे हम। और सेम इस तरीके से एडी प्लेन पर भी जो एक्ट कर रहा है 0, माइनस टाउ, वो इस तरीके से प्लॉट करेंगे हम। तो इन दोनों के बीच का मतलब मिड पॉइंट क्या आएगा ओरिजिन, तो उसके हेल्प से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो मोहर सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो क्या है प्योर शेयर है। तो प्योर शेयर के लिए मोहर सर्कल कैसा बनता है, सेंटर एट ओरिजिन और रेडियस इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, तो उसका रेडियस इसके बराबर ही होगा और क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, रेडियस की वैल्यू शेयर स्ट्रेस के बराबर ही होगी और उसका ओरिजिन होगा सेंटर पे। तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या आएगी। तो एज ये आर की वैल्यू है रेडियस की, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस की वैल्यू होगी और हमें पता है ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होगी। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, या तो प्लस टाउ या तो माइनस टाउ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे हो गया, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रही है और शियर स्ट्रेस एब्सेंट है। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, प्रिंसिपल प्लेन हो गया। और ये जो स्ट्रेस हो गई वो क्या हो गई, प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, टाउ और माइनस टाउ। तो हमें क्या पूछा है, प्रिंसिपल प्लेन का ओरिएंटेशन पूछा है विद रिस्पेक्ट टू AB। तो AB प्लेन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाला मतलब ये प्लेन AB है और ये किस ओरिएंटेशन पर है, मतलब ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, और मोहर सर्कल में थीटा जो होता है, मतलब एक्चुअल में अगर आपकी स्ट्रेस किसी प्लेन से थीटा पर एक्ट कर रही है तो मोहर सर्कल में प्लॉट करते समय वो 2 थीटा हो जाता है। तो ये 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी 90, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब जो लोकेशन होगी प्रिंसिपल प्लेन की वो क्या हो जाएगी 45 डिग्री। और दूसरा जो मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होगी वो 45 डिग्री से म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पर एक्ट करेगी, मतलब 45 + 90 मतलब 135 डिग्री पर। ठीक है, तो इस तरीके से मोहर सर्कल से हम इसको निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, जैसे हमें पता चल गया कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू प्योर शेयर के केस में उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होती है। तो हम सिग्मा थीटा वो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। तो सिग्मा विग्मा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो ये 0, ये भी 0 और सिग्मा थीटा की वैल्यू क्या आती है टाउ, टाउ एक्स वाई की वैल्यू क्या है टाउ और साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90। वाई, बिकॉज 1 इज साइन 90 इज 1, तो 2 थीटा इज 90 एंड थीटा इज 90/2, सो थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से इस मेथड को फॉलो करते हुए भी हम फाइनल आंसर पे पहुंच सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो देखिए क्या करते हैं आप। थैंक यू।